आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब आए उससे पहले मैंने एक कविता डॉक्टर साहब के लिए लिखी है, बहुत ही फेमस हुई है सोशल मीडिया पे। 2 मिनट में डॉक्टर साहब आए, इतने आपको सुनाना चाहूंगा, अच्छे लगे तो ताली बजाना। कि यूं ही नहीं किरोड़ी लाल कहलाता हूं, दीन दुखी मजदूर किसान के हर वक्त काम में आता हूं। कि यूं ही नहीं किरोड़ी लाल कहलाता हूं, दीन दुखी मजदूर किसान के हर वक्त काम में आता हूं। त्याग समर्पण बलिदान की भावना रखता हूं, यूं ही नहीं किरोड़ी लाल कहलाता हूं। ना दिन देखता ना रात देखता हूं, ना धूप देखता ना छाव देखता हूं। सच्चे मन से कोई पुकारे तो दौड़ा चला आता हूं, यूं ही किरोड़ी लाल नहीं कहलाता हूं। भ्रष्टाचार हो या नकली खाद बीज, हेरा फेरी हो या पेपर लीक, इन सब के छक्के मैं ही छुड़ाता हूं, यूं ही नहीं किरोड़ी लाल कहलाता हूं। डूबते हुए का किनारा बनता हूं, लड़खड़ेते हुए का सहारा बनता हूं। राजस्थान का एक ही लाल मैं ही कहलाता हूं, यूं ही नहीं किरोड़ी लाल कहलाता हूं। जोरदार तालियों के बीच स्वागत चाहेंगे एक ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत हमारे बीच मंच पे आमंत्रित है, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा। और साहब के भाषण के बाद लगातार कार्यक्रम एक से एक और बढ़कर अच्छे से अच्छे कार्यक्रमों की इंतजार। और अब तालियों के साथ डॉक्टर साहब का एक बार आप जोरदार स्वागत और सम्मान करेंगे। इसके बाद और भी बेहतरीन प्रोग्राम आपके बीच में आएंगे, इसलिए साहब के भाषणों के बाद आप यथास्थिति जैसे है ऐसे ही बैठे रहेंगे। जी, बड़े इत्मीनान से सुनेंगे आप भाषण डॉक्टर साहब का। आपके लोकप्रिय कलाकार विष्णु, रेखा, रौणी रमन, इनका भी प्रोग्राम अभी भाषण के बाद रहेगा, इसलिए पूरे कार्यक्रम को आप शानदार तरीके से दिलदार मन से और देखेंगे। और ये हाई कोर्ट मंच पे आकर्षित हैं डॉक्टर साहब। हाई कोर्ट के निर्माण वाला, वाह, हुकार करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत इस मीणा हाई कोर्ट की पावन धरा पर माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार हुकार करते हुए तालियों से स्वागत। आज मौसम को कितना घमंड हो रहा है, इस हाई कोर्ट के बीच में आकाश भी झूम रहा है। उपस्थित सज्जनों, मेरा हर जगह बाद में ही नंबर आता है। मैं आज देख रहा हूं यहां जैन जी बहुत ज्यादा तादाद में है। यह हाईकोर्ट क्यों कहलाया आपको पता है। नए बच्चों को पता नहीं होगा। और बड़ी चुनौतीपूर्ण हमारे पंचों ने एक फैसला किया। फैसला मेरे छोटे भाई जगमोहन ने आपको बताया है, लेकिन मैं थोड़ा बता दूं, आप लोगों को पता हो कि यह मीणा हाईकोर्ट क्यों कहलाया जाता है। वैसे तो हम यहां लिख के एक शिला पट्टिका पे पूरा इतिहास डालेंगे और एक प्रेमी और प्रेमिका ने मिलके अपने पति को मार दिया था। पुलिस से खूब याचना की, प्रार्थना की, अपराधी को पकड़ो, लेकिन पुलिस तो पुलिस ही होती है। पुलिस ने जांच नहीं की तो 84 गांव के पंच पटेल इकट्ठे हुए पछवाड़ा के
उन्होंने फैसला किया ये फलाना हत्यारा है और हत्या में ये महिला भी शामिल है। मैं उसका विवरण नहीं करना चाहता, लोकतंत्र में कानून में वो अलाउ नहीं है। अंधा फैसला था, अंधा, लेकिन फैसला पंचों का था। जब पंचायत हुई तो पता कर लिया किसने मारा है। जिसने मारा उसका पूरा शरीर काला करके गधे के ऊपर बैठा दिया, गधा भी काला कर दिया। और जो शामिल थी उसको गधे की नथेल पकड़ा दी, ले जा तू, और जूतों की माला थाने में जाके थानेदार के गले में डाल देना। क्या कभी आपने ऐसा फैसला सुना है? जिस निकम्मे थानेदार ने कार्रवाई नहीं की, पंचों ने फैसला सुना दिया, लेकिन उस फैसले को मैं उचित नहीं मानता। गए नांगल के बाजार में होकर जैसे ही चलने लगे, काला गधा, काली बींदड़ी, काला प्यार प्रेमी, तो हड़कंप मच गया। पुलिस आ गई, भगदड़ मच गई। हमारे 14 पंचों को पुलिस उठाकर ले गई। जब महुआ दौसा जिला में नहीं हुआ करता था, मैं महुआ से एमएलए हुआ करता था, पर मेरा नाम था क्योंकि मैं बदनाम हूं। आके पटेल पहुंचे, हमारे पंचों को गिरफ्तार कर लिया। 14 को हमने जमानत लगाई, जमानत नहीं हुई, कोर्ट से खारिज हो गई। मैंने कहा हाई कोर्ट जाओ। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ही जाने वाले होते तो डॉक्टर किरोड़ीलाल तेरे पास क्यों आते? मैंने कहा चलो। मैंने वैसे ही कह दिया 24 घंटे का समय देता हूं, 24 घंटे नर नारी इकट्ठे कर लेना, पंचों को छुड़ाने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल की है। मैंने कह तो दिया, लेकिन काम टेढ़ा था। 25,000 नहीं या 50,000, जिसमें 15,000 महिलाएं भी शामिल हो गई। इसी जगह पर बैठे रहे, एक दिन बैठे रहे, शासन से कहते रहे, दूसरे दिन बैठे रहे, शासन से कहते रहे। शासन ने तीसरे दिन नहीं मानी तो पूरी भीड़ यहीं से कलेक्ट्रेट को घेरने के लिए दौसा रवाना हो गई। 50-60 हजार लोग थे। मान सम्मान की लड़ाई थी। एक औरत ने अपने पति को मरवा दिया था। आज तो ये घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। मान सम्मान की लड़ाई के लिए यहां के लोग गए, और हम ये 4-5 किलोमीटर चले होंगे। कलेक्टर एसपी 14 पटोलों को उठा के हमको सुपुर्द कर गए। मैंने कलेक्टर एसपी से पूछा, पहले तो आप कह रहे थे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, अब क्या हो गया? उन्होंने कहा आप पूछो मत। ये जो भीड़ है ना, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जनता उठ खड़ी हो तो लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जनता के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा। हमको हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ा। मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि कैसे कानून को तोड़ा। पुलिस वाले खड़े, भाई देखना कैसे तोड़ा, कैसे मरोड़ा, कैसे रास्ता निकाला, लेकिन हाई कोर्ट के हमें जाना नहीं पड़ा। और 14 पटोलों के छोड़कर हमें इस स्थान पर सुपुर्द करने का काम किया, तो पचवाड़ा की ताकत ने करके यहां पर दिखाया था। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बंद कर दो यार। यह हाई कोर्ट इसलिए कहलाया है मेरे भाई। अब यह हाई कोर्ट आप देख रहे हो बन गया। सभी लोग कहते हैं मैंने बना दिया। अरे मैं तो घर वालों ने वैसे ही नाम किरोड़ीलाल रख दिया, जेब में कौड़ी भी नहीं है।
लेकिन मैं कहां से लाया? आम किसी से चंदा नहीं उगाया, जो मन से दे गया ठीक है। करोड़ों रुपए की जायदाद इकट्ठी कर दी और यहां पर एक मंदिर बन रहा है मेरे भाइयों, जिसमें भोले की मूर्ति लगेगी, मीन भगवान की मूर्ति लगेगी, पपलाज माता की लगेगी, सभी देवी देवताओं की लगेगी। और अगले बार जब फंक्शन होगा ना, जब जय भोले भंडारी और जमीन भगवान के नाम से हम अगले साल कार्यक्रम को करेंगे। और उस कार्यक्रम का आज जो है ना, विश्व आदिवासी दिवस है, दुनिया मना रही है। मेरी समझ में हमारे जैसा ये सम्मेलन कोई करता नहीं होगा जो हमीरा हाईकोर्ट में हो रहा है। लाखों, पता नहीं कितने, ये हमने टेंट लगाया 1.25 लाख का। अब इसके बाहर भी बहुत लोग थे, अब तो कुछ चले गए क्योंकि बरसात आ गई, समय भी बहुत हो गया। लेकिन मेरे भाइयों, ये नाच नचाने का मंच नहीं है, ये हमारी संस्कृति को दिखाना पड़ता है कि आदिवासी कैसे हैं, हमारी संस्कृति जिंदा रहे, इसके लिए ये हम यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। क्या इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। हम हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, हमारी सभ्यता को याद करते हैं, हमारी परंपरा को देखते हैं कि हमारी परंपरा कैसी है। ठेठ आदिवासी आदि अनादि काल से जो इस धरती पर बसा हुआ है, उनका सम्मेलन है, उनमें कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये कार्यक्रम हम करते हैं। लेकिन सुनो भाई, एक कार्यक्रम में मैं आज एक बात और जोड़ूंगा, और वो ये है, पढ़े लिखे बच्चे सभी जानते हैं, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कहा था ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9 अगस्त आज के दिन अंग्रेजों को भगाया था। महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने आजादी दिलाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम मुझे साथ दो, मैं तुमको हर तरह का अधिकार दिलाऊंगा। यह जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल की। कई बार लोग कहते हैं, अरे आरक्षण पर हमला हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, मोदी आरक्षण खत्म कर देगा, फला आदमी खत्म कर देगा। मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, यह राजनीतिक मंच नहीं है, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, है तो सभी दलों का मंच है। मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर किरोड़ीलाल के तन में जब तक प्राण है, तब तक आपके आरक्षण का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आपको पता है, आरक्षण का जब आंदोलन हुआ था, 20 साल के बच्चे होंगे, उनको पता नहीं है बाबा ने क्या किया था। मैं छोटा सा राजनीति में आया था, लोग भाई कहते थे, बड़ा हुआ बेटा कहते थे, बड़ा हुआ भाई, थोड़ा बड़ा हुआ काका कहने लग गया, अब सारे बाल सफेद हो गए तो बाबा कहने लग गए। अब मैं जगत बाबा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आरक्षण का आंदोलन चला, बड़ी हिंसा हुई। हमारे 33 एमएलए थे, और हमने कह दिया था मिलके कि कोई चिट्ठी नहीं जाएगी, हमारे आरक्षण के साथ किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हम 33 एमएलए थे, उसमें कुछ दाएं बाएं हो गए थे, मेरे साथ एक एमएलए रहा था। और जब लगा कि आरक्षण पे आंच आने वाली है, चिट्ठी जाने वाली है, तो मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, उस समय की मेरी सरकार को मैंने चुनौती देके कहा था कि अगर चिट्ठी भेज दी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मंत्री पद के ठोकर मार देगा, इस्तीफा दे देगा। मैंने इस्तीफा दे दिया, चिट्ठी रुक गई, रिजर्वेशन बच गया। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि मेरे लिए मंत्री पद कुछ नहीं है। मेरे लिए मंत्री पद में कभी भी छोड़ दूं, यह भी ऐसा ही कह रहा है। मेरे लिए मंत्री पद कोई महत्व नहीं रखता है। सबसे बड़ा महत्व है
मेरे लिए मेरा देश पहले है, मेरा समाज पहले है। अगर देश और समाज पे संकट आया तो मंत्री बनना बेकार है। अब आपने देखा होगा मैं कृषि मंत्री हूं। वैसे तो मैं डॉक्टर हूं पेशे से, डॉक्टरों का मंत्री होता तो अच्छी तरह काम करता, लेकिन खेती पे भी काम किया है। नकली खाद पकड़ा है ना, नकली बीज पकड़ा है, नकली दवा पकड़ी है। पकड़ी तो मुरारी लाल जी नाराज होंगे। हमारे गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत पायलट कहने लग गए क्या मंत्री भी छापे मारते हैं? अरे गजब हो गया। तो क्या मंत्री एयर कंडीशन कमरों में सोने के लिए है? डॉक्टर किरोड़ीलाल के तन में जब तक प्राण है, एक एक जवान और एक एक किसान के अधिकारों की रक्षा करना डॉक्टर किरोड़ीलाल की जिम्मेदारी। कर दिया, मैंने इस्तीफा डाल दिया, मैंने छापे मार दिया। अब छापे के बाद एक मेरा मिलने वाला पकड़ा गया, कबाड़ा कर दिया। कर देते तो मैंने ही पकड़ा दिया उसको। मेरे को पता लगा कबाड़ा कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, मैंने पकड़ा दिया। और देने वाला भी पकड़ा गया, लेने वाला भी पकड़ा गया। अब डोटासरा हमारे प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जिम्मेदार है। अरे डोटासरा जी, आपने तो पिछले 5 साल में राजस्थान को लूट खाया, बच्चों को बेच खाया। आप जैसा लुटेरा कोई नहीं। मेरे पर आरोप लगाते हो। मैं समाज के बीच में, भरे समाज के बीच में कह सकता हूं डॉक्टर किरोड़ीलाल तनिक भी आपके जीवन को कलंकित नहीं होने देगा। भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहता हूं, कोसों ही दूर रहता नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। कब से लड़ता हूं? जब से एमएलए बना। एमएलए 80 में लड़ा, मैं 16 वोट से हार गया। हरा दिया, हारा क्या था? नया नया था, जानता नहीं था कैसे चुनाव लड़ते हैं। गिनती में ही नहीं गया तो काउंटिंग में गड़बड़ कर दी, 16 वोट से हार गया। फिर 85 में चुनाव जीत गया। राजस्थान में कांग्रेस का राज था मेरे पास, मैं एमएलए बन गया विपक्ष का। विपक्ष की कौन सुनता है? जिसकी सरकार होती है उसकी सुनते हैं। मैं प्रसंग इसलिए सुना रहा हूं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कब से लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने मंडा और थाने की बात है, महुआ से मैं एमएलए था। एक गरीब खिलाड़ आया और मेरे से कहने लगा, बाबा नहीं, जब तो बेटा था, डॉक्टर साहब आप एमएलए हो, चोर मेरा बकरा और बकरी को चोर करके ले गए, मैं काय से जीवन पालूंगा। गरीब था। इस घटना का प्रसंग चंद्रकेतु बेनीवाल ने इस उसमें किया है, किताब जो लिखी है ना, जलती धूनी। और नाव जलती धूनी क्यों है? एक गीत है, मेरा जीवन जलती धूनी, उड़े उड़े मेरे सपने सारे। मेरे सपने सारे धून में से उड़ गए, जैसे धूनी में मेरा जीवन मैंने तिल तिल जला दिया हो। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करे, तेरे बकरे बकरी वापस आएंगे। मैं थाने पे गया, थानेदार से कहा गरीब के बकरे बकरी दिलाओ थानेदार जी। उनका दिला दूंगा। कब तक? कि 3 दिन में। मैं 3 दिन तुम्हारी तरफ से, 5 दिन मेरी तरफ से। अगर गरीब के बकरा बकरी वापस नहीं दिलाए तो थाने पे झंझट होगा। क्या होगा? झंझट होगा, झंझट। मैं ऐसा ही अनाड़ी था पहले। चला गया। थानेदार दूसरे ही दिन बकरे बकरी को ले आया। पर किया क्या? आपको भरोसा नहीं होगा, पूरे थाने ने बकरा तो काट के खा गए और बकरी चोर को पकड़ा दी। ऐसा होता है क्या? लेकिन हो गया। वो गरीब मेरे पास आया और उसने कहा, महाराज वो तो बकरा को खा गए और बकरी चोर को पकड़ा दी। मैंने कहा चलो मैं चलता हूं। ऐसे कैसे कर दिया? मैं थानेदार के पास गया थाने में और मैंने कहा, थानेदार जी ये बकरा तुम काट के खा गए, मैं डॉक्टर हूं, चीर के बकरे को निकालूंगा, इसका पूरा पैसा दो, हिसाब दो, जब तक इस गरीब को पैसा नहीं मिलेगा। उनका 3 घंटे का समय दिया। हम 3 घंटे बाद, सुन लो भाइयों, 3 घंटे बाद थाने पे पहुंचे। रात के 11 बज गए थे।
पुलिस के थाने की तरफ से हम पे गोली चलाना चालू कर दिया। साए साए गोली जाए। हम 6 लोग थे, लेकिन हमने पीठ नहीं की। हमने तय किया अगर दौड़ के वापस पीठ दिखा दी और पीठ में गोली लग गई, मर गए, तो गरीब के साथ धोखा होगा। गोली खानी है तो सीने में खानी है और गरीब को न्याय दिलाना है। पुलिस की गोली चलती रही। डॉक्टर किरोड़ीलाल और उसके 500 साथी खड़े रहे। हम भी अंधेरे में ईंट भगाते रहे। पुलिस गोली चलाती रही। पुलिस की गोली खत्म हो गई, हमारी ईंट खत्म न हुई। पुलिस थाने को छोड़ के भाग गई। गोली मेरे पे चली थी, कान की बगल में से निकली थी। 85 में ही मर जाता, लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया है, गरीब दीनहीन जनता की सेवा जब तक ईश्वर ने सांस दिया तब तक करूंगा। गोली चल गई। भैरव सिंह जी को कहा मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगा था, उल्टी मेरे पर गोली चला दी पुलिस ने। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं आता हूं। हमारे 32 एमएलए थे, 26 एमएलए बस में भर के आए। पूरे एमएलए ने थाने पर धरना दे दिया। होली का दिन था, होली भी नहीं मनाई, और जब तक उस गरीब के पैसे वापस नहीं मिल गए, थाना सस्पेंड नहीं हो गया, कलेक्टर एसपी सवाई माधोपुर के लाइन हाजिर नहीं हो गए, तब तक हमने थाने को नहीं छोड़ा। उस गरीब को न्याय दिलाकर ही हमने दम ली। इसलिए यहां जितना भी गरीब पीड़ित बैठा है, मेरा पूरा जीवन उसके लिए समर्पित है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी आधी रात पर भी काम पड़े तो डॉक्टर किरोड़ीलाल को याद करना। आपकी सेवा में वैसे ही तैयार मिलेगा जैसे राम सिंह कलाल की सेवा के लिए मंडा और थाने पर गोली खाने के लिए चला गया था। कई लोग कहते हैं आज के नए जो जिनको पता नहीं है, डॉक्टर किरोड़ीलाल ने क्या किया, ये हाईकोर्ट बन गया ना। मैं कुछ बनाने वाला नहीं, ईश्वर बनाता है, भगवान ने बना दिया। और जब रिजर्वेशन पर आंच आई तो किसने बचाया? किसने बचाया? आप किसने बचाया? और आगे आएगी तो कौन बचाएगा? और आमागढ़ पे कौन चढ़ा? आमागढ़ पे सांप घोर रहे, ततैये कांटे भगेरे, मैंने परवाह नहीं की। बरसात 1 अगस्त का दिन था, 7.5 किलोमीटर पहाड़ को चढ़ के जहां अशोक गहलोत ने यह कहा था कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, हम 9 लोगों ने, मैं 8 जवान और ले गया था, और 8 जवान और मैंने जाके 7.5 किलोमीटर। अब इतने सांप, इतने घोर रहे, इतने बगैर, लेकिन कैसे बच गए? परमपिता परमेश्वर की कृपा से, मां पपलाद माता की कृपा से सुरक्षित जाके हमने आमागढ़ पर झंडा फहराने का काम किया, तुम्हारा मान सम्मान को रखने का काम किया। मीणा बीणा विवाद को किसने सुलझाया? लोग कहते हैं बाबा तू तो ठीक है, लेकिन तेरी पार्टी गड़बड़ है। पार्टी कोई गड़बड़ नहीं होती। जिस पार्टी ने मेरे को विचारधारा सिखाई है उसमें चल रहा हूं। अबे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब ये किस्मत के खेल हैं। कई बार बच्चे आज नारे लगा रहे थे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे नहीं, मेरे नारे मत लगाओ। आपने नारा लगाया बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा जीवन भर सरकार में रहे, सरकार से बाहर रख रहे, तुम्हारी दुख तकलीफों के लिए संघर्ष करेगा, रात दिन करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। तुम पसीना दोगे तो मैं खून दूंगा। पर राजस्थान के एक ही लाल किरोड़ीलाल, किरोड़ीलाल ये नहीं चलता, मत लगाओ नारे। लाल तो लाल बहादुर शास्त्री था, जिसने 18 महीने में प्रधानमंत्री रहते हुए इतना काम किया कि 18 साल में पंडित नेहरू भी नहीं कर पाया। रेल का एक्सीडेंट हो गया था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जिसने हमारे देश को एक किया, 543 रियासतों को एक कर दिया। ऐसे लालों को याद करने की जरूरत है। मैं प्रार्थना आज करना चाहूंगा कि मेरे समर्थक, बाबा तुम संघर्ष करो चलता है, एक लाल नहीं, लाल बहुत होते हैं,
ये नारे नहीं लगाए तो ठीक रहेगा, मैं अच्छा मानूंगा। आपका प्यार है, मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरी तरफ से अपील करना चाहता हूं। और देखो भाई, यहां हमारे यहां ये पेड़ लगा दिए, चारों तरफ और भी लगाएंगे। अब मेरे को ऐसा लगा कि ये जगह कम पड़ गई, कम पड़ गई ना। सभी कार्यक्रम देखें, अब पिछले वालों को तो बेचारों को दिखा नहीं, बीच में कुछ तत्व ऐसे आ गए थे जो हरलाई मचाते रहे, कुछ घुस जाते हैं कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कुछ मेरे बारे में भी डालते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे फर्क नहीं पड़ता, मैं मस्त हाथी की तरह चलता रहता हूं, पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, कतई फर्क नहीं। अभी आपने देखा होगा, एक चुनौती बन गई, 5 आना का पानी, कुछ के नहीं खोलेंगे, कुछ के खोलेंगे। अरे नहीं भाई, पानी खोलो। दोनों को समझाया। हमारा मीणा गुर्जर 2 जाति बाहुल्य में है, किसान जाति है। मैं गुर्जरों को भी कहना चाहूंगा और मीणों को भी कहना चाहूंगा, मिलजुल के रहो, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, लड़ो मत। और गुर्जर भाइयों, तुम कम से कम ये तो याद रखो, पायलट परिवार को अगर राजनीति में कोई जमाने वाला है पूरे को, राजेश पायलट की धर्मपत्नी सचिन पायलट तो राजनीति में स्थापित करने वाले हैं कि दौसा के मीणे हैं जिन्होंने तुमको स्थापित किया है। और तुम अपने आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हो, राम के बिना नहीं होगा। हमसे लड़ो मत कृपया, हम आपके भाई हैं। यह समझाया मैंने, समझा के पानी खुलवा दिया। 5 आना का 20 साल में पानी खुला है। अब आज तक समझ में नहीं आया तुम पानी को क्यों रोक के बैठे हो। अरे तुम भी किसान, हम भी किसान, तुम भी लो हम भी लेंगे और सरसब्ज बनो, आगे बढ़ो। मैंने किया है ना। मैं 89 से चंबल की मांग उठा रहा हूं। चंबल का पानी मेरे दौसा सवाई माधोपुर करौली जिले में आए, वो सपना पूरा हुआ मेरे भाइयों। आपने कभी भी नहीं सोचा होगा 78,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे चंबल का पानी, जहां मैं भाषण दे रहा हूं वहां पर पानी आएगा, चप्पे चप्पे पर पानी हो जाएगा। ये मेरा सपना पूरा हुआ है। मैं आपको यह कह सकता हूं कि आपका नेता कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा, आपके विश्वास पर खरा उतरेगा और जो वादा कर दिया उसको वादा को पूरा करेगा, प्राणपण से करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सुनो भाई, मेरे से अखबार वाले पूछते हैं बाबा कितने आंदोलन किए। मैंने 600 आंदोलन किए, 600, जिसमें आरक्षण आंदोलन भी था, 600। और चोटी से एड़ी तक 1 इंच जगह मेरे शरीर पर ऐसी नहीं बची जहां पुलिस ने लाठी नहीं मारी। 1 इंच। 138 मुकदमे लगे हैं, 17-28 बार जेल में गया हूं, 17 बार गिरफ्तारियां हुई। कोई, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं तन से, मन से, धन से, जीवन से मेरा सब कुछ अर्पण भी करना पड़े तो मैं आपको अर्पित करने के लिए तैयार। अब मैं इस कार्यक्रम का जो अगली बार होगा, मेरे तो मन में ऐसा था कि अगली बार का कार्यक्रम हम उधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में करें। क्या तैयार हो क्या? अगली बार का कार्यक्रम उधर आदिवासियों के बीच में करें, उसके लिए तैयार हो क्या? तैयार हो? नहीं? अरे भाई बोलो। या फिर अगली साल का मेला यहीं पर जोड़ना है? यहीं पर? तो सुनो, यहां मंदिर बन गया। मंदिर में पपलाज माता सहित मीन भगवान की मूर्ति लगेगी, भोले भंडारी की लगेगी, रामकृष्ण की लगेगी, सभी लगेगी। तो अगली बार
हम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 9 अगस्त को रखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा भोले भंडारी की, मीन भगवान की। तैयार हो? अब क्या बुलाने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि हम आपको बुलाने नहीं जाते, केवल सूचना देते हैं। और आप अपना सारा पैसा खर्च करके, घर की गांठ का पैसा खर्च करके, गांव के गांव लोग पैसा उगा के यहां पर आते, इससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता किसी का। और लक्खी मेला करते हैं तो अगली बार भी लक्खी मेला होना चाहिए। बुलाने नहीं जाएंगे, अभी से सूचना दे रहा हूं। तैयार हो? और उसका नाम होगा, क्या होगा? आदिवासी दिवस, अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति, क्योंकि यह अगस्त का महीना है और 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने नारा लगाया था, अंग्रेजों देश छोड़ो। मैं नारा लगाना चाहता हूं, सुन लो भाई। नशा, नशा हमारा क्षेत्र छोड़ो। क्या? नशा हमारा, भ्रष्टाचार हमारा, नशा हमारा। इसके साथ अगली बार अगस्त क्रांति आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हम हमारे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। क्या इसके लिए तैयार हैं आप सारे? अगस्त क्रांति जोड़ दें, क्योंकि आदिवासी क्रांतिकारी होते हैं। आप क्रांतिकारी हो, आप जैन जी हो, आप कुछ भी क्रांति कर सकते हो, समाज में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो। इसलिए मेरा समाज शिक्षा की दृष्टि से आगे जाए, मेरा समाज शिक्षा की दृष्टि से आगे जाए, विकास की दृष्टि से आगे जाए, नशा से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। और सुन लो, एक नैतिक गिरावट ज्यादा आ गई मेरे भाइयों, उसको रोकने की जरूरत है जवानों। रोज बहन बेटियों का भागना जारी है। ये गलत है, ये अनैतिक है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। मैं मेरे गांव से बाहर जाता था, किसी समाज की जाति की बहन बेटी दूसरे गांव में मिलती थी तो पैसा देता था, आप भी देते थे। इसलिए ये जो नैतिक पतन हो गया है, नैतिक शिक्षा देना मीणा हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। हम आपको नैतिक शिक्षा देंगे, वैदिक शिक्षा देंगे, आपको अनुशासन सिखाएंगे, शिक्षा में आप आगे बढ़े, उसके लिए अच्छा कोचिंग सेंटर खोलेंगे। क्या? कोचिंग सेंटर। और आप धंधा कर सको, बेरोजगार नहीं हो, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे। नई से नई तकनीकी आप सीख सकें और आपको रोजगार मिल सके, ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम यहां पर खोलेंगे आपके आशीर्वाद से। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार आपके लिए समर्पित है। और यह मंच डॉक्टर किरोड़ीलाल का मंच नहीं है, यह मीणा हाईकोर्ट डॉक्टर किरोड़ीलाल का नहीं है। अगली बार समाज के 11-21 लोगों को मैं चाबी पकड़ दूंगा, ये मीणा हाईकोर्ट की चाबी लो पटेलो और इसको तुम चलाओ। अब कितनी बड़ी विशेषता है। देश का प्रधानमंत्री 2018 में आए तो राहुल गांधी जी का भी मन किया कि मैं मीणा हाईकोर्ट में रुक जाऊं। गहलोत साहब का फोन आया था, मन की रुको। तो जहां मोदी जी आगे हों, राहुल गांधी आगे हों, वहां कोई दल की बात नहीं हुई। दलगत भावना से ऊपर उठ के, जातिगत भावना से ऊपर उठ के, क्षेत्र की भावना से ऊपर उठ के मीणा हाईकोर्ट में एक्टिविटी चलेंगी। मेरा नहीं है, आप सबका है। सुनो, यहां गुजरात से भी आए मीणा, मध्य प्रदेश से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, उत्तर प्रदेश से भी आए, पूरा देश का मीणा यहां पर आया है। मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे। धन्यवाद। राम राम साहब। भारत माता की। जी बहुत बहुत धन्यवाद।